हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई थी कल। मैंने आपको पढ़ाया था कल कि हमारे जो वाचन हुए थे पहले, दूसरे, तीसरे, तो एक बार उसे ही रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे की चीजें बताती हूँ। फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये प्रथम बैठक कब हुई थी? ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और उस टाइम पे अस्थाई अध्यक्ष कौन रहे हैं? हमारे सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं। ये पेपर में पूछा भी गया है। दूसरा क्या पूछा गया कि संविधान सभा के स्थायी रूप से अध्यक्ष कौन रहे? तो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे स्थायी रूप से अध्यक्ष रहे। कब ये बैठक हुई थी? सेकंड बैठक में इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया। ये कब हुई थी? ये हुई थी 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। फिर बात करते हैं तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। उस दिन क्या होता है? उस दिन हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर देते हैं। ये बात हो गई। फिर चलते हैं कि 22 दिसंबर 1947 को यह पास हो जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। उसमें क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद हमारे जो एक टोटल अनुच्छेद बताए गए कि 15 अनुच्छेद और 3 भाग, जिसमें नागरिक निर्वाचन और संसदीय प्रणाली को पास किया गया। भारत का जो संविधान बनाया गया है, भारत का संविधान कितने देशों को लेके बनाया गया है? तो 60 देशों से हमारा लिया गया है, उनसे कुछ ना कुछ चीजें ली गई हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया था। अब बात कर लेते हैं हमारे आगे की कि आगे क्या क्या चीजें हैं। फर्स्टली हमारा क्या है? एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देती हूँ कि जो कानून, हमेशा कानून शब्द का प्रयोग होता है, कि जो कानून शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? पहला क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये बनता है कि जो गणतंत्र है, हम बोलते हैं ना गणतंत्र दिवस, तो जो गणतंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? दो क्वेश्चन बन गए। क्या क्या? एक कानून और एक गणतंत्र। बात करते हैं हम 1930 की। ठीक है, ये सब चीजें तो मैंने आपको बीच में बता दी। 1930 में एक बार दोबारा से चलते हैं कि 1930 में के टाइम पे जो हमारा वायसराय था वो कौन था? तो हमारा वायसराय उस टाइम पे थे लॉर्ड इरविन। आपने सुना होगा कि हमारे संसद का डिजाइन बनाया गया था। किसने बनाया था? तो हमारा जो संसद है उस वो कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उसका डिजाइन किया था लुटियंस ने। ऐसे ही चंडीगढ़ का डिजाइन है, ऐसे ही हमारे पांडिचेरी का है, ऐसे ही मद्रास का है, और ऐसे ही हमारे कलकत्ता का है। कलकत्ता का पेपर में आया है। तो कलकत्ता का जो डिजाइन है वो किसने बनाया? तो जॉर्ज चारनॉक ने हमारा क्या बनाया? कलकत्ता का डिजाइन बनाया था। मद्रास की बात करते हैं तो मद्रास का डिजाइन जो हमारा बनाया था वो फ्रांसिस डे ने बनाया था। ये आपको चीजें समझ में आ गई। पांडिचेरी की बात करते हैं तो मार्टिन ने बनाया था हमारा डिजाइन। और चंडीगढ़ कार्बोजियर ने, ली कार्बोजियर, चंडीगढ़ का डिजाइन बना देते हैं। तो संसद की बात हो रही है, तो संसद की शुरुआत कब होती है? तो संसद की शुरुआत 1921 में हुई थी, और संसद की जो नींव रखी गई 1921 में ही ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई थी। इतना समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं 1928 को ये पूर्ण रूप से बन गई। और उसका उद्घाटन किसने किया? तो उसका उद्घाटन हमारे लॉर्ड इरविन ने किया। आगे की बात चलते हैं कि संसद को उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक जो तैयार किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया हमारे लुटियंस जी द्वारा। और अगर बात करते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक किसने तैयार किया गया? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बनाई थी हर्बर्ट बेकर ने। नेक्स्ट चलते हैं, संसद बनने में कुल खर्चे की बात करते हैं तो 83 लाख रुपए हमारे उसमें लगे थे। इतना आया आपको समझ में? तो मैं ये वाली चीजें मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कानून शब्द। तो कानून शब्द कहाँ से आया है? लिखो, जो कानून शब्द है वो जापानी शब्द है, या जापान से लिया गया है।
यहाँ लिख सकते हैं आप कानूनी शब्द। ये कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है, ये जापानी शब्द है। और दूसरा गणतंत्र पूछा था, ये कहाँ से लिया गया है? गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया है। ये हो गया। फिर मैंने क्या बताया था, 1930 में भारत का वायसराय कौन था? प्रश्न है 1930 में भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर लिखिए, कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ये आ गया समझ में। फिर मैंने बताया जो संसद है, संसद कब शुरू हुई थी? संसद हुई थी 1921 में। हमने क्या कर दी, स्टार्ट करी थी बनाना। कहाँ है संसद? ठीक है, ये है हमारी दिल्ली में। डिजाइन तैयार किया, डिजाइन किसने बनाया था? डिजाइन जो बनाया गया था, डिजाइन हमारे लुटियंस द्वारा बनाया गया। लुटियंस, इसे नोट कीजिए। ठीक है, कानूनी शब्द जापानी शब्द है, गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है। 1930 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। संसद को, संसद कब से बनने शुरू हुई थी? 1921 से हुई थी। और मतलब इसका शिलान्यास हो गया था, नींव रख दी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? तो रखी गई थी संसद की नींव, वो रखी गई थी ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट, कनॉट, नोट कीजिए इसे। इतना हो गया। आगे चलेंगे, इसे मिटा देती हूँ। मैंने और क्या क्या चीजें बताई थी? और बहुत सारी चीजें बताई थी कि किसने कौन सा डिजाइन तैयार किया। तो लिखो, नंबर डालो। पहला लिखो चंडीगढ़, पहला चंडीगढ़। दूसरा लिखो पांडिचेरी। फिर लिखो मद्रास, पांडिचेरी। थर्ड लिखो मद्रास। और फोर्थ क्या लिखेंगे आप? फोर्थ आप लिखेंगे कि कलकत्ता, कलकत्ता। अब यहाँ पे लिखिए इसके आगे कि किसने क्या बनाया। चंडीगढ़ का निर्माण, जो डिजाइन बनाया था वो किसने किया था? तो वो किया था ली कार्बोजियर ने। चंडीगढ़ का ली कार्बोजियर ने। ठीक है, फिर मैंने पांडिचेरी का बताया था फ्रांसिस मार्टिन ने, फ्रांसिस मार्टिन ने। ये हो गया। मद्रास की बात कर लेते हैं, तो मद्रास फ्रांसिस डे ने। फोर्थ है कलकत्ता,
कलकत्ता, जॉब 4 नाक में। इतना आपको समझ में आ गया। फिर संसद की मैंने आपको बात बता दी थी। अब लिखो, संसद को पूरब से पश्चिम, संसद को पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर बनाया। किसने? या की ओर डिजाइन किया भी लिख सकते हैं, की ओर बनाया। या संसद को उत्तर से दक्षिण की ओर किसने बनाया? अगर पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो हमारे किसने बनाया? हर्बर्ट बेकर ने। हर्बर्ट बेकर ने। और उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो लुटियंस ने। ठीक है, ये डिजाइन किया था इन्होंने। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं इसके आगे की। तो आगे की हम बात करेंगे तो आगे क्या होता है, जब लॉर्ड इरविन के सामने उस टाइम पे लॉर्ड इरविन वायसराय आए थे, 1930 की बात चल रही है। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पे तो गांधी जी कहते हैं कि उन्हें एक मांग रखते हैं, 11 मांगे उनके सामने रखते हैं और कहते हैं यदि आप मेरी ये मांगे नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? नमक सत्याग्रह चलाएंगे। नमक सत्याग्रह 12, यह मांग 12 फरवरी 1930 तक नहीं मानी जाएगी तो क्या हो जाएगा? नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो जाएगा। वो 11 मांगे में से कुछ मांगे मैं आपको बताती हूँ कि एक तो नमक, उस टाइम पे हमारे यहाँ से नमक क्या करते थे, अंग्रेज हमारे यही नमक बनाते थे, हमारी चीजों से नमक बनाते थे और हमसे ही टैक्स कलेक्ट करते थे, तो नमक पर कर हटा दो। और दूसरी उन्होंने मांग रखी थी, उस टाइम पे क्या था कि राजनीतिक बंदी बनाए गए थे कुछ लोग, तो उन्हें छोड़ दो। तीसरी जो वो मांग थी कि विदेशी कपड़ों में आग लगा दो, क्योंकि उससे भी वो हमसे पैसा लेते। और तट पर विधेयक लाओ या तट पर टैक्स लगाओ, जो तट पे आए वो टैक्स देगा हमें। पांचवा क्या था कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने दो, कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी हमारे अंग्रेज आता है और हमें मार के चले जाता है तो हमें हथियार भी हमें रखने दीजिए। ऐसे ही बहुत सारी हमारी मांगे रही, 5-6 मांगे मैंने आपको बता दी। 12 फरवरी 1930 के बाद इरविन ने यह नहीं मानी तो गांधी जी ने आंदोलन चला दिया। सभी ने क्या आंदोलन, हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ मतलब एक ये नाम है तो एक ही आंदोलन है, इसके अंदर बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। पहला चलाया गया हमारा नमक आंदोलन, याद होगा। नमक आंदोलन हमारा दांडी यात्रा जो हमारी शुरू होती है वो साबरमती से दांडी तक होती है, और जो दांडी है वो जगह कहाँ पर है? वो गुजरात में है। गांधी जी ने बहुत मांग की थी कि नमक हटा दो, नमक से कर हटा दो, इरविन से कहा था, लेकिन इरविन ने कहा कि नमक बनने पर क्या होता है? अधिक व्यय होता है, तो हम क्या है कि हम वो टैक्स नहीं हटा सकते। गांधी ने भी कहा कि नमक भी हमारा है और कर भी हम दें तो ऐसा तो नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह का प्रण ले लिया। और एक प्रण और लिया कि मैं आश्रम में तभी कदम रखूंगा जब तक इस देश को आजाद ना करवा दूं। फिर जो इनका दांडी यात्रा प्रारंभ होती है साबरमती आश्रम से, तो वो चली थी, इनकी जो ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और अंत तक ये पहुंचे, तो इनका जो किलोमीटर चले गए थे वो है 385 किलोमीटर। प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ये यात्रा कुल 24 दिन की थी। अब ये यात्रा हो जाती है 12 फरवरी से 6 अप्रैल 1930 तक। बीच में ही गांधी यात्रा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तब गांधी जी ने वो जो आंदोलन चला रहे थे उसकी जो बागडोर थी
वो हमारे अब्बास तैयब जी को दे दी, जो कि उन्होंने संभाली और उसे अंत तक पूर्ण भी किया। दांडी मार्च के टाइम पे जो लोग सम्मिलित थे वो 79 लोग सम्मिलित थे, जो कि भारतीय थे। उनमें एक व्यक्ति हमारे जो अंग्रेज के थे वो भी थे, जो अखबार के संपादक थे, न्यू फ्रीमैन। न्यू फ्रीमैन अखबार के संपादक थे वेब मिलर, तो वो हमारे संपादक रहे। ये भी इस दांडी मार्च यात्रा में शामिल थे। तो हम कहते हैं कि जो टोटल लोग थे हमारे साथ वो 80 लोग शामिल हुए। अब ऐसा नहीं है कि दांडी यात्रा की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा ये सुनते हैं कि साबरमती से दांडी तक ये यात्रा हुई थी। दांडी यात्रा जो है वो अलग अलग जगह में होती है, जैसे तमिलनाडु में होती है, उड़ीसा में होती है और केरल में भी होती है। तो तमिलनाडु में जो यात्रा प्रारंभ कराते हैं वो राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये यात्रा त्रिचनापल्ली से वेदराम तक होती है। ऐसे ही उड़ीसा में गोपीचंद कराते हैं, जो कि कालीकट से पायानूर तक होती है। थर्ड केरल की बात होती है तो केरल में के कल्लपन यात्रा प्रारंभ करवाते हैं, जो कि भुवनेश्वर से पुरी तक होती है। और गुजरात की तो आपको पता ही है कि गांधी जी द्वारा ये नमक आंदोलन चला दिया जाता है। अब इस यात्रा को गांधी जी की जो दांडी यात्रा है इसकी तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसने की थी, ये प्रश्न में पेपर में आया है। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या चीजें मैंने बता दी, यात्रा बता दी, नमक आंदोलन बता दिया, कौन कौन से 11 मांगे रखी गई, किसके सामने रखी गई, तो लॉर्ड इरविन के सामने रखी गई। तो मैं आज सविनय अवज्ञा आंदोलन का लिखवा देती हूँ थोड़ा सा। लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। डालो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या हुआ था इसके अंदर? नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन हो गया, नमक आंदोलन। सेकंड क्या हो गया? सेकंड होता है हमारे यहाँ उस टाइम पे एक आंदोलन चलता है, जीआर लॉन्ग आंदोलन। जीआर लॉन्ग आंदोलन। तीसरा कौन सा चलता है? तीसरा हमारा आंदोलन चलता है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। चौथा चलता है, चौथा हमारा वन सत्याग्रह आंदोलन। वन सत्याग्रह आंदोलन। और फिफ्थ हमारा चलेगा कर नहीं देंगे आंदोलन। जिसमें से हमने इन सभी में से पहला वाला पढ़ लिया है। तो मैंने नमक आंदोलन की बात करी। नमक आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? नमक आंदोलन जो है अलग अलग जगह में होता है। पहले तो आप दांडी यात्रा की बात कर लो इसमें। तो दांडी यात्रा, ठीक है, ये कब से प्रारंभ हुई थी? 12 फरवरी 1930 टू 6 अप्रैल 1930 तक। पहला ये। दूसरी, ये यात्रा कहाँ से कहाँ चली? ये यात्रा साबरमती से
दांडी तक। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा बनता है कि ये कितने किलोमीटर थी चली गई थी। ये 300 कितना 85 किलोमीटर, 385 किलोमीटर चली गई थी। और क्या है इसमें, कुल दिन टोटल डेज की बात करते हैं तो 24 डेज लगे थे, 24 डेज। इतना मैंने आपको समझा दिया था। इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, इसके अलावा अलग अलग जगह में जो आंदोलन चलाए गए थे उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो गांधी जी ने जो कह सकते हैं कि वो अपनी बागडोर संभाली, वो किसे दी, वो बागडोर संभाली गई, बागडोर संभाली अब्बास तैयब जी ने, संभाली किसके द्वारा, अब्बास तैयब जी ने। ठीक है, इतना आया। अब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने लोग शामिल हुए, तो 79 लोग शामिल हुए थे और एक अंग्रेज भी हुआ था, तो टोटल 80 लोग। और जो अंग्रेज का नाम था वो कौन थे, वेब मिलर, वेब मिलर। इतना आपको समझ में आ गया था। ठीक है, कुछ अन्य दांडी यात्राएं बात कर लेते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल की अन्य यात्राएं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में राजगोपालचारी, राजा गोपाला गोपाल पहला, ये तमिलनाडु में राजा गोपालचारी द्वारा चलाई गई थी। कहाँ से, त्रिचनापल्ली से वेदराम में, त्रिचनापल्ली टू वेदराम। सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड यात्रा जो चलाई गई थी वो उड़ीसा में गोपीचंद द्वारा चलाई गई थी, उड़ीसा में गोपीचंद द्वारा। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये यात्रा चलाई गई थी कालीकट टू पायनार, कालीकट टू पायनार। ठीक है, अब तीसरी यात्रा चलती है केरल में, केरल में किसके द्वारा, के कल्लपन द्वारा। ये यहाँ पे लिख लेते हैं शायद, केरल में के कल्लपन के द्वारा चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, भुवनेश्वर से पुरी, भुवनेश्वर टू पुरी। ठीक है, ये नोट कीजिए फटाफट से, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। एक क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं कि इसकी तुलना की गई थी, जो वो वाला क्वेश्चन भी डाल लीजिए कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना, गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना, लिखो, गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना, किससे की गई, नेपोलियन की पेरिस यात्रा से। किसने की, नेपोलियन की, नेपोलियन की पेरिस यात्रा से
यात्रा से किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इसे नोट कीजिए फटाफट से। इसके बाद में आपको जो सवाल है, जो जारलांग आंदोलन है उससे संबंधित चीजें बताऊंगी, फटाफट से इसे नोट कीजिए। तो पहला मैंने क्या बताया आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की। 1930 में ये आंदोलन चलता है, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। फर्स्ट हमारा नमक आंदोलन की बात हो जाती है। नमक आंदोलन चलाया गया था, इसमें दांडी यात्रा प्रारंभ होती है 12 फरवरी 1930 की ये घटना, और ये चलता ये 12 फरवरी से 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चलती है। 24 दिन की ये यात्रा है, साबरमती से दांडी तक, जो कि कहाँ है, ये है गुजरात में। साबरमती से गुजरात दांडी तक ये यात्रा चली। कितने किलोमीटर चलते हैं ये? 385 किलोमीटर चलते हैं। और इसमें क्या होता है, बीच में गांधी जी को पकड़ लेते हैं, और तो वो गांधी जी क्या करते हैं कि जो नमक आंदोलन की बागडोर दे देते हैं वो अब्बास तैयब जी को दे देते हैं। हमारे इसमें जो भारतीय सम्मिलित थे वो 79 लोग सम्मिलित थे, और इसमें एक अंग्रेज भी थे जिनका नाम है वेब मिलर। सर, नमक आंदोलन ऐसा नहीं कि दांडी से गुजरात में ही चलता है, उसके अलावा हमारे अलग अलग जगहों में यात्रा चली थी। दांडी यात्रा जो कि तमिलनाडु में राजगोपालाचारी द्वारा चलाई गई, त्रिचनापल्ली से वेदराम में, उड़ीसा में गोपीचंद द्वारा चलाई गई, जो कि कालीकट से पायनाड तक चली थी। फिर केरल की बात करते हैं तो के कल्लप्पन द्वारा चलाई गई थी, और ये यात्रा भुवनेश्वर से पुरी तक चलाई गई। फिर बात करती हूँ कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसने की थी? तो ये की थी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। ये आपने नोट भी कर लिया होगा, और मैंने आपको बिल्कुल पूरा टाइम दिया इसे नोट करने का। अब मैं क्या करती हूँ, आपको आगे बताती हूँ कि जियारलांग आंदोलन क्या है। जियारलाल आंदोलन की बात करती हैं तो 1930 के समय एक जाति रहती थी मणिपुर में, नागा जाति। नागा जाति की ये बात हो रही है। नागा जाति के जो नेता थे उनका नाम है मदोनांग। मदोनांग, उन्होंने ये आंदोलन ये चलाया था। मदोनांग क्या होता है कि मदोनांग को गोली लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है, और इसके मरने से के बाद इसकी 16 वर्ष की जो बहन है उनका नाम है गैडनल्यू, इस आंदोलन की बागडोर संभाल लेती है। मैंने क्या बताया? फर्स्ट बताया कि मणिपुर की एक जाति है नागा जाति। जियारलांग आंदोलन प्रारंभ कौन करता है? मदोनांग नामक व्यक्ति। उसकी गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसकी बागडोर कौन संभालेगा? इसकी सिस्टर संभालेगी, जिनका नाम है गैडनल्यू। इस आंदोलन की बागडोर संभालती है। तो जो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देखा, तो इसे देखकर उन्हें झांसी की याद आ गई। तो तब जवाहरलाल नेहरू ने गैडनल्यू को रानी की उपाधि दे डाली। ठीक है। तीसरा, अब ये तो थोड़ा सा ही है, आपको क्या याद रखना है, किसके द्वारा चलाया गया? मदोनांग के द्वारा। इसकी बागडोर संभाली गैडनल्यू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी तुलना किससे की है? झांसी की रानी से। और कौन सी उपाधि दे डाली? रानी की उपाधि। फिर बात करती हूँ कर नहीं देंगे आंदोलन। कर नहीं देंगे आंदोलन ये कहाँ पे चलाया गया था? ये चलाया गया था बिहार में। बिहार की दो जगह जिन्होंने एक भी टैक्स नहीं दिया, पहला है भागलपुर और दूसरा है मुंगेर। अब हमारे पास एक ऐसा सत्याग्रह या एक ऐसा आंदोलन हमारे पास आ जाता है जो कि है वन सत्याग्रह। वन सत्याग्रह की मैं बात करती हूँ तो ये चलाया गया था 1930 में। इस टाइम पे क्या हो रहा था कि पेड़ की कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत वन सत्याग्रह में पेड़ की कटाई को रोकने के लिए लड़के और महिलाओं द्वारा, लड़के और लड़कियों द्वारा दो सेनाएं बनाई गई। लड़कों द्वारा कौन सी बनाई गई? लड़कों द्वारा बनाई गई वानर सेना, और लड़कियों द्वारा बनाई गई माजरी सेना। ठीक है, इसका निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत की।
हमारे यहाँ भी एक आंदोलन चल रहा था, हम उत्तर भारत में हैं, तो हमारे यहाँ पेड़ की कटाई को रोकने के लिए आपको याद होगा कि चिपको मूवमेंट हमारे द्वारा चलाया गया था, जो कि 1973 में चलाया गया था। और इसके जो उत्तराखंड में जो प्रमुख नेता रहे, इसमें रहे सुंदरलाल बगड़ा। आपको पता होगा कि जो ये चिपको आंदोलन चलाया गया था, इसमें हमारी जो गौरा देवी है वो पेड़ में चिपक गई, उनके साथ जो साथी रहे, महिला साथी रही, वो सब पेड़ में चिपक गए, इसलिए हमने उस आंदोलन को क्या कह दिया, चिपको आंदोलन कह दिया। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में भी चलाया गया था, वो भी पेड़ की कटाई से संबंधित था, जो कि 10 साल बाद चलाया जाता है। 1973 में चिपको आंदोलन चलाया जाता है, 1983 में एपिको आंदोलन चलाया जाता है। ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। प्रमुख नेता हमारे प्रमुख नेता है वहां पे, प्रमुख नेता जो थे वो PS हेगड़े थे, जिनके द्वारा ये चलाया गया था। इतना आपको समझ में आया होगा। तो मैं पहले आपको जियालांग आंदोलन, कर नहीं देंगे आंदोलन, और कौन सा, वन सत्याग्रह से संबंधित चीजें व्हाइट बोर्ड में लिख लेती हूँ। और आप आपको अगर स्टोरी के रूप में लिखना होगा तो आप स्टोरी के रूप में लिखें, और आपको नोट बनाने होंगे, नोट्स, तो देन आप नोट्स की तरह लिखें। डालो जियालांग आंदोलन। जियालांग आंदोलन, प्रमुख नेता एक क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा बनेगा बागडोर संभाली। आप पूरा लिखना, मैं छोटा लिख रही हूँ। बागडोर संभाली किसकी याद, जवाहरलाल नेहरू ने गैडनली को कौन सी उपाधि दी? कौन सी उपाधि दी? तो ये बना जियालाल। फिर कर नहीं देंगे आंदोलन, कर नहीं देंगे, ये था कर नहीं देंगे आंदोलन। कहाँ चलाया गया था, ये ऐसे कर दो। तो हमारे जियालांग आंदोलन के नेता कौन बताए थे, मदोनांग, मदोनांग, ठीक है। और जब इनकी मृत्यु हो गई, इनकी बागडोर संभाली इनकी बहन गैडुल्लू ने। और गैडुल्लू को जब जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा तो उन्हें कैसा लगा कि वो झांसी की रानी की तरह लगी, तो उन्होंने कौन सी उपाधि दे डाली, रानी की। कर नहीं देंगे आंदोलन कहाँ चलाया गया था, बिहार में। और कौन कौन से जो कौन कौन सी जगह थी जो जहाँ पे टैक्स नहीं दिया गया, टैक्स नहीं दिया, दो जगह थी, एक थी भागलपुर, नहीं दिया, पहला भागलपुर थी, और सेकंड कौन सी थी, सेकंड हमारे पास थी मुंगेर। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, वन सत्याग्रह, ठीक है, वन सत्याग्रह। इसकी बात करते हैं। वन सत्याग्रह में जो क्या थे, लड़के और लड़कियों ने क्या बनाई, लड़के द्वारा और लड़की द्वारा, लड़के द्वारा बनाई वानर सेना, लड़कियों द्वारा बनाई माजरी सेना, माजरी सेना। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में आंदोलन कौन सा था,
उत्तर भारत में जो आंदोलन था उसका नाम क्या था? उत्तर भारत में हमारा चिपको मूवमेंट चलाया गया था, चिपको आंदोलन। कब चलाया गया था? 1973। प्रमुख थे सुंदरलाल भगड़ा। सुंदरलाल भगड़ा। और अगर बात करते हैं दक्षिण भारत में आंदोलन, तो वो चलाया गया था एपीको आंदोलन। ये कब चलाया गया था? 1983 में चलाया गया था। इतना आगे आपको समझ में। 1983 में प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता थे पीएस हेगड़े। और ये चलाया गया था, जो ये वाला कर्नाटक में चलाया गया था, कर्नाटक में। और जो हमारा चिपको मूवमेंट है वो चलाया गया था उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। इतना आपको समझ में आया? पीएस हेगड़े समझ में आ गया, दक्षिण भारत का समझ में आ गया। और कुछ बताया था मैंने आपको? और कुछ नहीं बताया तो आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है? जियालाल आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। जियालाल आंदोलन में हमारे प्रमुख नेता थे मदोंगनांग। ये चलाया जाता है, एक आंदोलन चलाया जाता है, ये नागा जनजाति द्वारा मणिपुर में चलाया जाता है। इसकी बागडोर संभाली थी। इसकी बागडोर की बात करते हैं तो इसकी बागडोर संभाल लेती है मदोनांग की मृत्यु के बाद गैडेनलियो। गैडेनलियो इसकी बागडोर संभालती है। और जब जवाहरलाल नेहरू जी इन्हें देखते हैं तो उन्हें रानी झांसी की याद आती है। तो रानी झांसी की याद आने पर वो गैडेनलियो को रानी की उपाधि दे देते हैं। नेक्स्ट है कि कर नहीं देंगे आंदोलन। कर नहीं देंगे आंदोलन कहाँ पे चलाया जाता है? ये चलाया जाता है बिहार में। और इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो टैक्स कहाँ नहीं, दो जगह थी जहां पर टैक्स नहीं दिया गया। पहला है भागलपुर और दूसरा है हमारा मुंगेर। फिर बात करते हैं वन सत्याग्रह की। वन सत्याग्रह चलता है और इसमें क्या है? लड़कों द्वारा वानर सेना बनाई जाती है और लड़कियों द्वारा माजरी सेना बनाई जाती है। इतना आपको समझ में आया? उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत में यह आंदोलन चिपको मूवमेंट हमारा चलाया जाता है। 1973 में ये चलाया जाता है और सुंदरलाल भगड़ा इसके प्रमुख नेता हैं और ये उत्तराखंड में चलाया जाता है। दक्षिण भारत में कौन चलाता है? दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चलाया गया। 1983 में ये आंदोलन चलाया गया और इसके जो प्रमुख नेता हैं वो पीएस हेगड़े हैं। और इस आंदोलन को कहाँ चलाया जाता है? कर्नाटक में चलाया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लाल कुर्ती आंदोलन की। लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? हमारे फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को, अन्य नाम सीमांत गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये गैर भारतीय रहे और एकमात्र पाकिस्तानी भी हैं। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में गांधीवादी विचारधारा को फैलाने का काम इनके द्वारा किया गया। और ये क्या करते थे कि लाल कुर्ता पहनकर ये आंदोलन करते थे, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है। इसके द्वारा उत्तरी पश्चिमी सीमांत पे खुदाई खिदमतगार संगठन भी बनाया गया था। तो लाल कुर्ती आंदोलन को बढ़ाने के लिए इन्होंने पश्तो भाषा में एक पत्रिका लिखी, पख्तून निकाली गई। आगे चलकर यह 10 रोजा के नाम से भी जानी गई। तो आपको इतना समझ में आया? तो ठीक है। अब हमारा ये लास्ट आंदोलन है लाल कुर्ती आंदोलन। फटाफट से लिख लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी क्लास पूरी करूंगी। लिखो, लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। क्या कहते हैं?
सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। ठीक है। भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय पाने वाले पहले क्या है? गैर भारतीय मैंने आपको घटना बता दी कि लाल कुर्ती आंदोलन में क्या होता था। ये लाल कुर्ता पहन के आंदोलन करते थे, मतलब गांधी जी की विचारधारा को पहुंचाते थे। इतना मैंने आपको बताया। इन्होंने क्या करा था, एक संगठन बनाया था। संगठन, उसका नाम क्या था? उस संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। ठीक है, इतना आपको समझ आया। उसके बाद मैंने आपको बताया था, इन्होंने पश्तो भाषा में एक क्या लिखा था, एक वो लिखा था पश्तो भाषा में, एक पत्रिका लिखी थी। पश्तो भाषा में पत्रिका का नाम था, पत्रिका लिखी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारा पख्तून। ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। सीमांत गांधी कहते हैं, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, और एक पत्रिका थी पश्तो भाषा में जो कि थी पख्तून। तो आज की क्लास मेरी यहीं पे पूरी होते हुए, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना। जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सको उतने करना। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।